हे व्हाट इज़ अप प्रीटी पीपल्स। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो मॉडर्न दुनिया में अप्लाई होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सप्तम स्थान का स्वामी जब अपने से 9 घर आगे मतलब तृतीय स्थान में जाता है तो उसका क्या फल रहता है। तो ये जो है सप्तम स्थान का स्वामी जब तृतीय में जाता है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है तृतीय स्थान से पराक्रम का विचार किया जाता है और जो निडर लोग होते हैं उनका जो है तीसरा स्थान बहुत मजबूत होता है। तो सप्तम स्थान का स्वामी जब तीसरे में जाता है तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत निडर स्वभाव का रह सकता है और बहुत पराक्रमी रह सकता है। मतलब उनको जो है एक कार्य करना पसंद नहीं है, वो मल्टीटास्किंग भी हो सकता है। और उसके बाद सप्तम का स्वामी जो है अपने अपने से 9 घर आगे जा रहा है, यानी कि आपकी जो पत्नी या फिर आपका जो पति होगा वो बहुत लकी इंसान होगा। उ- आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। चाहे पत्नी का स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, पर यहाँ पे देखना होगा कि ग्रह कौन सा बैठा है। और आपको ये भी देखना है कि चलित कुंडली में जो है यहाँ का ग्रह अलग भाव का फल नहीं दे रहा हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। या फिर यहाँ पे नीच का या उच्च का ग्रह बैठा है। अगर नीच का बैठा है तो थोड़े से खराब प्रभाव देखने के लिए मिल जाएंगे, और उच्च का बैठा है तो बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि जो कुंभ लग्न में पॉसिबल है, जो यहाँ पे 1 नंबर लिख के आता है और यहाँ पर सूर्य आता है, तो ये यहाँ पे जाके उच्च का होता है। तो यहाँ पे नीच का उच्च का वो देखना होगा हमें। तो अ, अपने से नवम में जाता है सप्तम का स्वामी, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो लकी हो सकता है। और उनके आपके लाइफ में आने के बाद जो है पैसों के जो चांसेस है, वो इनकम के चांसेस है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपका मतलब लक साथ दे सकता है। और उसके बाद अ, तीसरा जो स्थान है वो आपके आस पड़ोस के लोगों का है, आस पड़ोस के मोहल्ले के लोगों का है। तो आपका जो है आपकी जो शादी है वो आस पड़ोस में ही आपके मोहल्ले में ही हुई होगी। और ये 100% होता है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरे खुद के मामा की शादी जो है वो आगे वाले ही की एक एक गली छोड़ के ही हुई है। और मैंने बाद में मेरे मामी की भी कुंडली देखी, उसमें भी सेम योग था, इसीलिए दोनों की भी शादी जो है अपने ही मोहल्ले में एक गली छोड़ के हुई है। तो ये जो है पर्सनली मैंने देखा है होते हुए। तो ये सब चीज़ें जो है हो सकती है। और आपका जो है आपका जो ऐसे प्रोफेशन, आपका अगर कोई बिजनेस हो तो आपके बिजनेस में आपको छोटी मोटी यात्राएं, छोटी मोटी नहीं सिर्फ छोटी छोटी जो यात्रा है वो करने पड़ सकती है। हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो जिसमें यात्रा, छोटी यात्रा का बिजनेस हो, मतलब ट्रैवल्स का वगैरह छोटी यात्रा होगा, ये भी हो सकता है। और प्रोफेशन में अगर आप हो, कोई प्रोफेशन में अगर आप हो तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है ज़्यादा यूज़ हो सकता है आपका। चाहे मीडिया हो या फिर ऐसी कोई भी बातें जहाँ पे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट, लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट हो आपका, और लोगों से बात पे ही आपका मतलब बात करने से ही आपका काम बन जाता हो। तो ऐसे चीज़ों में जो है आपका प्रोफेशन जो है वो रह सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह की यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को दे सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक, और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।